तो अब हम पढ़ने लगे हैं, एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपको समझ भी आएगा, ये कुछ याद करने वाला टॉपिक नहीं है, ये आपको समझ भी आएगा। हम पढ़ेंगे वर्चुअल मशीन्स। क्या पढ़ेंगे? वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? वर्चुअल मशीन्स। अच्छा, अब था देखो आपके पास ना अभी अपने पास लैपटॉप में मैक ओएस इंस्टॉल्ड है, राइट? आपका जो क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस पे आप अपना लैपटॉप चला रहे हो, जिस पे आप क्या कहते हैं आप ऐप्स चला सकते हो, ब्राउजर चला सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, उसका नाम है मैक ओएस। ठीक है, एप्पल की तरफ से आता है। अगर आप चाहो कि आप जो है क्या कहते हैं उस पे विंडोज भी चलाओ, ठीक है, अपने लैपटॉप पे विंडोज भी चलाओ, तो इसका तो एक ही तरीका है कि आप सिंपली मैक ओएस को हटा दो, उसकी जगह विंडोज डाल दो। ठीक है, मैक ओएस की जगह आप विंडोज डाल दो, ठीक हो गया। अब मॉडर्न कंप्यूटर्स में ये भी हो सकता है कि आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स चला सकते हो, ठीक है, मैक ओएस भी चलाओ, विंडोज भी चलाओ। मगर एक और चीज ये हम कर सकते हैं कि आप क्या करो, आप मैक ओएस ही रखो, उसको ओपन करो, मैक ओएस अपना ओपन करो, उसमें एक सॉफ्टवेयर डालो, एक सॉफ्टवेयर डालो, और उस पर आप जो है क्या कहते हैं एक और ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर डालो जो आपको एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने दे। ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने दे। ठीक है, उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? लाइक यू रनिंग अ वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन मतलब अगर आप एक ओएस पर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाओ, तो वो हम कहते हैं कि ये वर्चुअल मशीन है। क्योंकि इट्स नॉट एक्चुअली अ फिजिकल थिंग, मतलब फिजिकली वहां पर हो नहीं रहा, इट्स लाइक वर्चुअल, एक ओएस के ऊपर दूसरा ओएस चल रहा है। ठीक हो गया, तो ये चीज होती है वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हों, कुछ ऐसी गेम्स हों, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हों जो एक ओएस ना चला सके। हो सकता है कुछ गेम्स हों, हैं ऐसी गेम्स, खासकर पुरानी गेम्स जो एप्पल का जो मैक ओएस है वो नहीं चला सकता, तो उसके लिए आप विंडोज डाल दो। अगर कुछ ऐसी गेम्स हैं जो सिर्फ मैक ओएस चला सकते हैं, तो मैं अपनी विंडोज पे मैक ओएस डाल सकता हूँ। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल मशीन। इसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल मशीन। अब इस वर्चुअल मशीन की क्या कहते हैं? फॉर्मल डेफिनेशन भी है, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी है। हम कहते हैं द इम्यूलेशन, द इम्यूलेशन, इम्यूलेशन किसको कहते हैं? इमिटेशन को कहते हैं। इमिटेशन मतलब कि इमिटेशन ये होती है कि जब एक ऐप दूसरे ऐप के बिहेवियर को कॉपी करता है, एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के बिहेवियर को कॉपी करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूलेशन। तो द इम्यूलेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द इम्यूलेशन द इम्यूलेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, ऑन अ होस्ट कंप्यूटर सिस्टम, या ऑन अ होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग यूजिंग अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो? आप आपके पास एक कंप्यूटर है, उस पे आप एक और, एक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, उस पे आप एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, तो आप बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करे? वो इम्यूलेट करे, मतलब वो बेसिकली इट इज एक्टिंग लाइक अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब वो उसकी इम्यूलेशन करे, या इन सिंपल वर्ड्स हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर ओएस रनिंग विद इन अनदर कंप्यूटर ओएस, मतलब कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चल रहा है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से an operating system running inside या within या on another operating system। ठीक है, तो ये जब चीज हो रही होती है तो इसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली एक, मतलब ये एक वर्चुअल मशीन है। ये जो आपके पास ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है ना दूसरा, ये एक वर्चुअल मशीन है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कि वर्चुअल मशीन। हाँ, ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अच्छा, अब इसमें कुछ टर्म्स हम वो कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहली टर्म है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके ऊपर हम दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे होते हैं। ठीक है, ये वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके ऊपर हम क्या कहते हैं? दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे होते हैं। मैं कह सकता हूँ कि ओएस ऑन विच द virtual machine is running।
या एन ओएस ऑन विच एनदर ओएस इज रनिंग, ठीक है, क्योंकि ये उसको होस्ट कर रहा है, राइट, ये उसको होस्ट कर रहा है। इसी तरह इसके ऑपोजिट में होगा गेस्ट ओएस। गेस्ट ओएस वो वाला ओएस है जो किसी और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है। इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज रनिंग ऑन अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी हमारे पास है, द फिजिकल हार्डवेयर। एक और टर्मिनोलॉजी हमारे पास है, द फिजिकल हार्डवेयर, ठीक है। अब आपके पास जो कंप्यूटर के अंदर रैम लगी हुई है, आपके पास जो सीपीयू चल रहा है, जो मदरबोर्ड है, जो हार्ड ड्राइव है, जो कीबोर्ड है, जो सब कुछ है, इट इज हार्डवेयर, राइट, वो हार्डवेयर है। और इट इज हार्डवेयर दैट यू कैन टच, यू कैन फील, मतलब आप क्या कहते हैं, उसको देख सकते हो, यू कैन एक्चुअली टच इट, ठीक है। इट इज फिजिकली देयर, ठीक है। ये वो वाला हार्डवेयर होता है जो आपका होस्ट ओएस जो एक्सेस कर रहा होता है। होस्ट ओएस एक्सेसेस या हैज कंट्रोल ऑफ दिस हार्डवेयर, उसके पास इस हार्डवेयर का कंट्रोल होता है, उसको एक्सेस कर लो, ठीक है। एक और टर्म हमारे पास होती है वर्चुअल हार्डवेयर। वर्चुअल हार्डवेयर, अब ये वर्चुअल हार्डवेयर क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक और टर्म होती है हमारे पास वर्चुअल हार्डवेयर, ठीक है। ये वर्चुअल हार्डवेयर क्या होता है, देखो, जो हमारे पास हमने अपना गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है, उसने भी तो जाहिर सी बात है रैम का यूज करना है, उसने भी सीपीयू का यूज करना है, उसने भी हार्ड ड्राइव का यूज करना है, उसने ये चीजें यूज करनी है, ठीक है। मतलब वो रैम का यूज नहीं करेगा तो इंस्ट्रक्शंस और डेटा रखेगा कहाँ पर, सीपीयू का यूज नहीं करेगा तो चलेगा कैसे, ठीक है, एप्लीकेशंस को चलाएगा कैसे, ठीक हो गया। तो वो क्या करता है, हमारा जो अपना मेन ओएस है, जो होस्ट ओएस है, वो ना उसको, ये जो हमारे पास फिजिकल जो मेन हार्डवेयर होता है, इसका कुछ पार्ट प्रोवाइड करता है, और क्या कहते हैं उसको, वो यूज करने देता है, उसको यूज करने देता है। तो बेसिकली बीच में एक गैप है, गेस्ट ओएस है और हमारे पास क्या कहते हैं वर्चुअल हार्डवेयर है या हार्डवेयर है, उसके दरमियान हमारे पास होस्ट ओएस जो उसको अलाउ कर रहा है कि वो यूज करे, ठीक है। तो इट हैज टू बेसिकली ask the host OS, it has to go through this host OS to basically access the physical hardware। तो उस physical hardware का कुछ पार्ट होस्ट OS उसको दे देता है, और उस पार्ट को हम कहते हैं कि इट इज बेसिकली द वर्चुअल हार्डवेयर, क्योंकि ये बेसिकली गेस्ट ओएस के पास है तो नहीं, बट लाइक है तो होस्ट ओएस का ही, बट होस्ट ओएस उसको इस तरह अलाउ कर रहा है कि वो इसको यूज कर ले। सो इट इज काइंड ऑफ वर्चुअल थिंग, इट इज अ वर्चुअल थिंग, ठीक है। गेस्ट ओएस के पास एक्चुअली है नहीं, बट उसको अलाउ कर रहा है कि उसको यूज कर ले। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द virtual hardware, ठीक है। It is basically a part of the physical hardware that host OS allows the guest OS to use, guest OS to use, ठीक है। मतलब लेट्स से अगर मेरे पास रैम है, ये मेरे पास रैम है, तो इसमें से लेट्स से 8 GB जो है क्या कहते हैं 12 GB रैम है, 8 GB होस्ट अपने पास रख लेता है, 4 GB जो है क्या कहते हैं उसको दे देता है। 4 GB किसको दे देता है मेरे पास, वो गेस्ट को दे देता है। इसी तरह सीपीयू जो है क्या कहते हैं वो कुछ उसको दे देता है, कुछ खुद रख लेते हैं, सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है, ठीक हो गया। हार्ड ड्राइव कुछ खुद रख लेते हैं, कुछ उसको दे देते हैं। जैसे ही आप ये अपने क्या कहते हैं वर्चुअल मशीन जो आपके पास जो गेस्ट ओएस वो डिलीट कर दोगे, तो वो वापस सारी की सारी रैम को रिक्लेम कर लेगा, वापस उसको यूज करना शुरू कर देगा। तो ये क्या कहते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास हो रहा होता है इसके क्या कहते हैं एक वर्चुअल मशीन में ये सब कुछ हमारे पास हो रहा होता है, ठीक हो गया। था, इज दिस क्लियर? जी क्लियर है। कोई क्वेश्चन वगैरह है? नहीं क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये क्योंकि जो हमारे पास एक वर्चुअल मशीन होती है, ये जो वर्चुअल मशीन होती है, याद रहे वर्चुअल मशीन और गेस्ट ओएस एक ही चीज नहीं होती, ठीक है, थोड़ा सा इसमें फर्क होता है। क्योंकि देखो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, राइट, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर हमारे पास किस में पड़ा हुआ है, वो हमारे पास होस्ट ओएस पे पड़ा हुआ है, और वो हमें अलाउ करे कि हम किससे कम्युनिकेट कर सके, हम किससे कम्युनिकेट कर सके, वो अलाउ करे हमें कि हम जो है क्या कहते हैं गेस्ट ओएस से कम्युनिकेट कर सके। और ये पड़ा कहाँ पर हुआ है, ये बेसिकली उस पे पड़ा हुआ है, होस्ट ओएस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये उस पे पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर।
ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं, ये जो वर्चुअल हार्डवेयर है, ये जो वर्चुअल हार्डवेयर है मेरे पास, ठीक हो गया, जिसमें बस रैम वगैरह वो सब कुछ आती है, और मेरे पास जो गेस्ट ओएस है, इन दोनों के मिला के हम कहते हैं कि दिस इज अ वर्चुअल मशीन। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि वर्चुअल मशीन होता है। इन दोनों को हम मिला के कहते हैं कि वर्चुअल मशीन। ठीक है, इन दोनों को मिला के कहते हैं कि वर्चुअल मशीन। मतलब गेस्ट ओएस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो वो हार्डवेयर यूज करे इट इज द वर्चुअल हार्डवेयर। इस पूरी चीज को मिला देंगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों चीजें मिल गई, ये पूरी को हम कहते हैं इट इज अ वर्चुअल मशीन। इट इज अ वर्चुअल मशीन। इट इज अ वर्चुअल मशीन। अच्छा, एक और बात, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जो होस्ट ओएस पे होता है और ये गेस्ट ओएस को रन कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं हाइपरवाइजर। ये इसका एक नाम है। क्या है? हाइपरवाइजर। HIPERVISOR, हाइपरवाइजर। इसको ये भी कहा जाता है। इसको ये भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात, आप एक वर्चुअल मशीन जब डाल देते हो तो उस पर आप मल्टीपल क्या कहते हैं, गेस्ट ओएस भी चला सकते हो। जरूरी बात है। एक वर्चुअल मशीन मैंने डाल दी, एक सॉफ्टवेयर मैंने डाल दी, ठीक है, उसमें मैं मल्टीपल गेस्ट ओएस भी चला सकता हूँ। वो सेम वर्चुअल मेमोरी को यूज करेंगे, सॉरी सेम वर्चुअल हार्डवेयर को यूज करेंगे। मेरे पास ये वर्चुअल हार्डवेयर था जो मुझे क्या कहते हैं मेन ओएस ने, होस्ट ओएस ने प्रोवाइड किया था। मैं मल्टीपल गेस्ट ओएस भी डाल सकता हूँ। हो सकता है मैक भी डाल दूं अपने उसके ऊपर, हो सकता है लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी डाल दूं, हो सकता है कोई और भी डाल, तो आई कैन बेसिकली हैव मल्टीपल गेस्ट ओएस ऑन माय कंप्यूटर। ओके, दे कैन बी मल्टीपल, ये बात याद रहे कि दे कैन बी मल्टीपल, मगर वो सेम क्या कहते हैं वर्चुअल हार्डवेयर को यूज करेंगे। वर्चुअल हार्डवेयर को मजीद से डिवाइड कर दें, अगर 4 GB है तो उसको दो दो कर लें। ठीक हो गया, इस तरह का सीन होता है हमारे पास। क्या ये क्लियर रहता है? जी क्लियर है। अच्छा, हम एक दो चीजें और डिस्कस करेंगे, फिर हम ये चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि जो वर्चुअल मशीन है, इसमें व्हाट इज द रोल ऑफ द होस्ट ओएस और व्हाट इज द रोल ऑफ द गेस्ट ओएस। ठीक है, होस्ट ओएस का रोल इसमें क्या है और गेस्ट ओएस का इसमें रोल क्या है, इस पे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ द गेस्ट ओएस एंड द होस्ट ओएस इन द वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, रोल ऑफ होस्ट ओएस इन द वर्चुअल मशीन, मतलब वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करने में इसका क्या रोल है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले तो हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ये है कि मतलब ये जो होस्ट ओएस है ना, ये वो नॉर्मल ओएस जो कंप्यूटर पे चल रहा होता है। ठीक है, होस्ट ओएस इज द नॉर्मल ओएस, इट्स द नॉर्मल ओएस रनिंग ऑन द कंप्यूटर, रनिंग ऑन द कंप्यूटर। ठीक है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखो, क्योंकि मेन क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, तो सारे जो रिसोर्सेज हैं, सारे जो क्या कहते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर के हैं, वो इनको यही कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, उनको यही कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इट कंट्रोल्स, इट हैज द कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, इट कंट्रोल्स all of the all of the resources of the computer, of the machine of the computer। और रिसोर्स में हम किसको कह रहे हैं? हम रैम को कह रहे हैं, हम हार्ड ड्राइव को कह रहे हैं, हम सीपीयू को कह रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं उसको यही कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। एक और इसका ये रोल होता है कि अगर ये ना होता तो हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल ना कर सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें वो क्या कहते हैं इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे हम जो है क्या कहते हैं वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर को डाल सकें और उससे इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर इट बेसिकली provides it provides the user interface, it provides the user interface it provides the user interface to basically do what, to basically interact with या operate the virtual machine, the virtual machine the virtual machine। ठीक हो गया, सही हो गया। क्योंकि
बेसिकली द वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर भी आप इसको कह सकते हैं, वर्चुअल मशीन भी कह सकते हो, ठीक हो गया। तो मतलब ये देखो था, ये जो हम जब मतलब अपना कंप्यूटर लगाते हैं, जो हमें सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं, इसको यूजर इंटरफेस कहते हैं, इसको इंटरफेस कहते हैं, मतलब जिससे आप इंटरेक्ट करते हो। मतलब आपको जो क्रोम का आइकन नजर आ रहा है, या जो फाइल एक्सप्लोरर का आइकन नजर आ रहा है, जो टाइम नजर आ रहा है, जो सारे वाईफाई का सिंबल, ये सब कुछ जो नजर आ रहे हैं, जो एप्स नजर आ रही हैं, इसको हम इंटरफेस कहते हैं, या यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। तो ये हमें किसने प्रोवाइड किया? होस्ट ओएस ने ही प्रोवाइड किया, ताकि हम जो है क्या कहते हैं वो डाल सकें और उसे ऑपरेट कर सकें। फिर क्या कहते हैं, इसके साथ साथ ये सिर्फ उससे हमें इंटरेक्ट नहीं करने देता, ये बेसिकली उसको चलाता भी है। इट बेसिकली इट रन्स द इट रन्स द वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर, यानी कि वर्चुअल मशीन का जो सॉफ्टवेयर है, जिसपे वर्चुअल मशीन चल रही है, ठीक हो गया, जिसपे वर्चुअल मशीन चल रही है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो हमें होस्ट ओएस ही प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया, होस्ट ओएस ही प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट्स हैं कि एक होस्ट ओएस का रोल क्या होता है वर्चुअल मशीन में, होस्ट ओएस का रोल क्या होता है वर्चुअल मशीन में। क्या इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि एक वर्चुअल मशीन के अंदर गेस्ट ओएस का क्या रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं कहूँगा रोल ऑफ द गेस्ट ओएस, गेस्ट ओएस इन द वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन के अंदर गेस्ट ओएस का क्या रोल होता है, ठीक हो गया। तो वही जो बेसिक बातें हमने की है, पहली बात हम ये करेंगे कि जो गेस्ट ओएस है, इट रन्स विद इन द वर्चुअल मशीन, गेस्ट ओएस रन्स, देखो, विद इन द वर्चुअल मशीन, विद इन द वर्चुअल मशीन, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन में वर्चुअल हार्डवेयर भी आता है, ठीक है, ये उसमें होता है, क्या कहते हैं, पार्ट, इट इज द पार्ट ऑफ दैट वर्चुअल मशीन, ठीक हो गया। तो दूसरा ये है कि इट कंट्रोल्स द वर्चुअल हार्डवेयर, सही है, इट हैज एक्सेस टू, इट कंट्रोल्स द वर्चुअल हार्डवेयर। देखो वर्चुअल हार्डवेयर जो है क्या कहते हैं, उसका कंट्रोल तो इसके पास है ना, क्योंकि उसका कंट्रोल इसको दे दिया गया है, किसके थ्रू? होस्ट ओएस के थ्रू, उसने इसको कंट्रोल दे दिया, राइट, उसने इसको कंट्रोल दे दिया। यहाँ पे भी कह सकते हो इट एक्सेसेस द हार्डवेयर, द एक्चुअल हार्डवेयर थ्रू द वर्चुअल मशीन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक और पॉइंट ये है कि इट प्रोवाइड्स अ वर्चुअल यूजर इंटरफेस फॉर द इमुलेटेड हार्डवेयर, ठीक है, यानी कि जो हम क्या कहते हैं, जिस ओएस को इमुलेट कर रहे हैं, मतलब कि उसको कॉपी कर रहे हैं, उसकी तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है हमारा जो वो है प्रोग्राम है, ठीक है, ये उसके लिए एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक, एक वर्चुअल यूजर, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप एक वर्चुअल मशीन अपने उस पर डालते हो, आप खोलते हो, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप मैक ओएस यूज कर रहे हो, या जो भी आपने वर्चुअल मशीन डाली हुई है, आपको लगेगा आप वो यूज कर रहे हो, ठीक है। तो एक और इसका पॉइंट ये है कि इट प्रोवाइड्स, इट व्हाट इट डज, इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स virtual user interface for the emulated program, ठीक है, राइटिंग बहुत खराब हो गई है मेरे पे। और आखिरी बात, बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक हो गया, कि इट रन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द होस्ट ओएस, ठीक है। तो लाइक दिस गेस्ट ओएस रन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द होस्ट ओएस। तो मतलब बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि आपके पास क्या कहते हैं, कुछ इस तरह का सिस्टम है, ठीक है, मतलब आपके पास क्या कहते हैं, ये मेरे पास यहाँ पर क्या कहते हैं, वी हैव द फिजिकल हार्डवेयर, ठीक है, क्या है, फिजिकल हार्डवेयर है मेरे पास, ठीक है, और इससे कम्युनिकेट कर सकता है कौन? इससे कम्युनिकेट कर सकता है हमारा होस्ट ओएस। और होस्ट ओएस पे मैंने क्या किया, उस पे मैंने एक क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर डाल दिया, उसमें मैंने एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, और ये सॉफ्टवेयर जो है क्या कहते हैं, ये दिस इज द वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं गेस्ट ओएस से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। देयर कुड बी मल्टीपल गेस्ट ओएस, इसको मैं जी ओएस लिख रहा हूँ, देयर कुड बी मल्टीपल गेस्ट ओएस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें एप्स होती है हमारे पास डिफरेंट,
क्योंकि हम इसमें जाहिर सी बात है प्रोग्राम्स एप्स चला सकते हैं, तो इसमें वो होती है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह का देखो एक मैकेनिज्म है। तो ये मतलब आप इसको देख के बता सकते हो, अच्छा यार ठीक है, मेरे पास होस्ट ओएस तो वो क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ों का कंट्रोल उसके पास है। ठीक है, वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर वो चला रहा है, उसके लिए एक यूज़र इंटरफेस हमें वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक हो गया। और वो वाला होस्ट है, ओएस है जो फिजिकल हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है, जो मतलब एक्चुअल मशीन पे वो चल रहा है। ठीक है, गेस्ट ओएस की बात करें तो वो वर्चुअल मशीन के अंदर चल रहा होता है, वो होस्ट ओएस के कंट्रोल में होता है। ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, वो हमें यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोग्राम दैट वी आर ट्राइंग टू इमुलेट या कॉपी या इमिटेट। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बेसिकली रन एप्स। ठीक हो गया। और या दैट्स इट। तो ये सीन है। तो हाँ, इज दिस क्लियर था ये सब कुछ? जी क्लियर है। अच्छा, तो इसके बाद हमारा चैप्टर 15 जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, मतलब हमने जितना कवर करना था वो सब कुछ कर लिया चैप्टर 15 में।